मायावती का नेताओं को पार्टी से निकालने का फैसला कोई नया नहीं है। मायावती ने कांशीराम के साथ काम करने वाले कई नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखाया। आकाश आनंद जल्द ही अपना राजनीतिक घर तलाशेंगे। बसपा से छिटकते उनके अपने खास बुरे दौर से गुजर रही बसपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ने वाले किसी भी नेता को बसपा में आगे नहीं बढ़ने दिया। बसपा में ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें मायावती ने निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके लिए उन्होंने पार्टी के अंदर मजबूत फीडबैक सिस्टम भी बनाया जो केवल बसपा सुप्रीमो मायावती को ही केवल नेता मानता है। मायावती ने अपने परिवार में सबसे अपने विश्वसनीय भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को खुद राजनीति में लाई। नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित कई राज्यों के पार्टी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर राजनीति के लिए तैयार किया। पिछले 8 साल तक आकाश आनंद को आगे बढ़ाया और उसके बाद लगा कि उनकी आकांक्षाएं ज्यादा बढ़ रही है, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो अपने सगे भतीजे को पार्टी से बाहर निकालने में तनिक भी देरी नहीं की। मायावती का ऐसा फैसला कोई नया नहीं है, वह ऐसे ही सख्त निर्णय के लिए जानी जाती है। मायावती बिना किसी लाभ हानि के पार्टी में मजबूत से मजबूत कार्यकर्ता को बाहर का रास्ता दिखाने में तनिक भी देरी नहीं करती। साल 1984 में बहुजन समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 1984 से कई साल पहले बामसेफ बनाकर एक गैर राजनीतिक संगठन खड़ा किया जिसने देश भर के दलित नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों को एकजुट किया। इसके बाद कांशीराम ने धीरे धीरे पार्टी के अंदर कई नेता तैयार किए थे। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी तो नेताओं की संख्या भी बढ़ती गई। एक समय था बसपा में हर क्षेत्र में हर जाति के बड़े नेता थे। बसपा की बागडोर जैसे ही मायावती के हाथ में पार्टी आई तो उन्होंने ऐसे कई नेता बनाए जिनकी वफादारी मायावती के लिए ही थी। लेकिन कांशीराम के साथ काम करने वाले कई नेताओं को उन्होंने बाहर का रास्ता भी दिखाया। उनको लगा कि किसी नेता की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ रही है, उससे नुकसान हो सकता है, तुरंत पार्टी से निकालकर उसे बाहर कर दिया। बाहर किए जाने वाले नेताओं में आर के चौधरी, राज बहादुर, मसूद अहमद, बरखुराम वर्मा, सोनीलाल पटेल, दीनानाथ भास्कर, दद्दू प्रसाद, बाबू सिंह कुशवाहा, सुखदेव राजभर ऐसे नेता थे जो बसपा के संस्थापक सदस्य रहे। पहले कांशीराम के समय DS4 में काम किया और बसपा बनी तो उसे आगे लेकर आई। पहली बार जब सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें ये शामिल रहे, लेकिन 1995 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तभी से कुछ नेताओं की राहें अलग होनी शुरू हो गई। मायावती ने भी बसपा को मजबूत करने के लिए कई नेताओं को आगे बढ़ाया, जिनमें रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ठाकुर जयवीर सिंह, रामवीर उपाध्याय और ब्रजेश पाठक ऐसे नेता हैं जो कांशीराम के बाद भी मायावती के करीबी रहे। मायावती ने ही इनको आगे बढ़ाया और कई विभागों के मंत्री रहे, लेकिन आखिर तक मायावती को उन पर भी विश्वास नहीं रहा। दूसरी पार्टियों के संपर्क में होने, अन्य पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में इनको भी निकाल दिया गया और इन्होंने दूसरी जगह अपना ठिकाना बना लिया। मायावती के करीबियों का मानना है कि वो किसी पर भी यकीन नहीं करती। इसी के चलते हुए जिलाध्यक्ष से लेकर मंडल कोऑर्डिनेटर तक के पदों पर वो ही नियुक्ति का अनुमोदन करती हैं। मायावती ने आकाश आनंद से पहले अपने मतभेद गहराने के चलते दीनानाथ भास्कर 1993 की गठबंधन सरकार में मंत्री थे, लेकिन 1996 में उनको पार्टी से निकाला गया तो वह सपा में आ गए। सोनीलाल पटेल 1995 में ही बसपा से अलग हो गए और अपनी पार्टी बना ली। मसूद अहमद मायावती की नाराजगी का शिकार हुए और पार्टी से निकाल दिया गया। राज बहादुर भी 1995 में ही बाहर कर दिए गए। आर के चौधरी को 2002 में मायावती ने पार्टी से निकाल दिया, हालांकि वह फिर पार्टी में शामिल हुए, लेकिन 2017 में फिर अलग हो गए। बरखुराम वर्मा 1995 की मायावती सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन बाद में उनको भी पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर पार्टी से निकाल दिया गया। बाबू सिंह कुशवाहा 2 बार मायावती सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2012 में सीएमओ हत्या मामले में इस्तीफा ले लिया और पार्टी से निकाल दिए गए। सुखदेव राजभर को पार्टी से निकाला, फिर शामिल कर मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन अंतिम समय में वह भी बसपा से नाखुश थे। वहीं दद्दू प्रसाद मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार तक मंत्री रहे, लेकिन उनको 2015 में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रशांत गौतम को 2013 में पार्टी से निकाल फिर शामिल किया गया और फिर 2024 में मुनकाद अली के बेटे की शादी में शामिल होने पार्टी से निकाल दिया। मायावती का लंबा इतिहास रहा है अपने लोगों को पार्टी से निकालने का और फिर शामिल कराने का। आकाश को इससे पूर्व अपरिपक्व कहते हुए सभी पद छीन लिए थे और फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बना लिया। तो मायावती ने यहां निकाले जाने की कोई नई परंपरा नहीं है, वो अक्सर अपने नेताओं के साथ ऐसा ही करती हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।